प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अशोक घई जी की लिखी हुई पुस्तक फेट ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड 2012 डिस्कस कर रहे हैं। अशोक घई जी एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर हैं जिन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन का भी शौक़ रखा हुआ है। इनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन कई बार करेक्ट हुई है। ये IIT रुड़की में कार्यरत थे। इनको सभी रिलीजन्स और उनके शास्त्रों का अध्ययन करने में बहुत दिलचस्पी है। इस पुस्तक में इन्होंने भगवान कल्कि, संभल, सतयुग की डेट्स, थर्ड वर्ल्ड वार की डेट्स और नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर बहुत विस्तार से डिस्कस किया हुआ है। इस पुस्तक में जो सबसे खास चीज़ है वो है इस पुस्तक के पहले पेज में दी हुई ये पिक्चर। ये किसी की बनाई हुई नहीं बल्कि स्वयं ही कागज़ पर प्रकट हुई है, जिसे घई साहब जी ने अनेकों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को स्टडी के लिए दिखाया भी। IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर NVS कामेश्वर राव जी ने इस पिक्चर के बारे में लिखा है कि यह कॉस्मिक पिक्चर है और मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। इसके माध्यम से ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी अर्थात भगवान ने इस समय हम मनुष्य लोगों के लिए अवश्य ही कोई संदेश भेजा है। इस पिक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि दिस इज वन ऑफ द कॉस्मिक पिक्चर्स रिसीव्ड बाय द ऑथर ऑन पेपर्स बट बाय हिम इन हिज प्लेस ऑफ वर्शिप। व्हेन दिस पिक्चर अपीयर्ड only the picture of Lord Krishna as a child was visible to the naked eye, but by developing through computers the full view of ongoing war between the God and the evil, as described in Srimad Bhagavad Mahapuran and Kalki Puran, could be seen. The God has been shown as Lord Krishna and evil as a demon. An eye representing the Param Brahma has appeared in top portion of the picture, which seems to be keeping an eye on what is happening in the world. This Bhagavad Puran was sung by this probably for the first time in the history of mankind that such a cosmic message has been sent to us, and therefore this must be to give the scientific message. The period of Kalki avatar is now. अब अगर हम इस कॉस्मिक पिक्चर को भगवान कल्कि के अवतार के हिसाब से देखें तो मेरे अनुसार जो व्हाइट कलर में बेबी कृष्णा दिख रहे हैं यह भगवान कल्कि ही हैं। तोता वही सुख हैं जिनका वर्णन कल्कि पुराण में है। ये भगवान शिव के द्वारा भगवान कल्कि को वरदान स्वरूप मिलते हैं। यही सुख भगवान कल्कि और देवी पद्मा के बीच विवाह में मध्यस्थता निभाते हैं। जो रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर असुरों या एनर्जी विथ निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। वाइट कलर सुरों या एनर्जी विथ पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात तो रेड कलर जो है ये नकारात्मकता और संघर्ष को दिखाता है, जबकि वाइट कलर जो है ये सकारात्मकता या उन्नति को दिखाता है। ये सुरों और असुरों का युद्ध अनवरत चलता ही रहता है। जैसे आपने समुद्र मंथन की लीला सुनी होगी, ये हमारा संसार भी एक सागर ही है जिसे सुर और असुरों के द्वारा मथा जाता है। अर्थात अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा ही चलता रहता है। जब सुरों का पलड़ा भारी होता है तो इस संसार से अमृत निकलता है, अर्थात सबकी उन्नति होती है, सबका कल्याण होता है। लेकिन जब असुरों का पलड़ा भारी होता है तो इस संसार से विष या तबाही निकलती है और सबको दुख मिलता है। ऐसे ही हमारा यह शरीर भी एक सागर है जिसे सुर और असुरों के द्वारा सदैव मथा जाता है। अर्थात अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों हमको प्रभावित करते हैं। अच्छे गुण जैसे ईमानदारी, सत्य, दया, प्रेम, करुणा, विनम्रता, समानता, ये सब सुरों के लक्षण हैं। वहीं जो बुरे गुण हैं अर्थात असुरों के लक्षण हैं वो हैं ईर्ष्या, कलह, धोखा, झूठ, पाखंड, लालच, क्रोध। ये सभी विकार जो नकारात्मक गुण हैं ये असुरों के लक्षण हैं। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक गुण अर्थात सुर और असुर हमको सदैव मथते रहते हैं। नकारात्मक गुणों की वजह से हम अपने जीवन में ही विष पैदा कर लेते हैं और बहुत दुख उठाते हैं। वहीं सकारात्मक गुणों की वजह से हम अपने जीवन में अमृत पैदा करते हैं और हम अपना कल्याण करते हैं।
लेकिन हमें स्थिरता तभी प्रदान होती है जब हम भगवान विष्णु की शरणागति लेते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति का सहारा लेते हैं, जिसे समुद्र मंथन में कूर्म अवतार कहा गया है। कूर्म अर्थात हमको स्थिरता देने वाला अवतार। जो समुद्र मंथन के समय मथानी प्रयोग की गई है, वह मथानी हमारे शरीर में हमारा मन ही है, जिसको सुर और असुर अर्थात अच्छे और बुरे विचार हमेशा मथते रहते हैं। और समुद्र मंथन के समय जो मथानी को मथने के लिए प्रयोग किया गया था नाग, वह हमारे शरीर में हमारा पंच प्राण ही है। जो नीला प्रकाश यहाँ दिख रहा है वह भगवान विष्णु और पृथ्वी माता को व्यक्त करता है। यहाँ दो असुर भी नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। ये असुर कोक और विकोक हैं, जो सदैव भगवान बनने की ही इच्छा करते हैं। चूँकि ये पूरी धरती में कब्जा कर लेते हैं, इसलिए इनका भी आकार जो है गधे जैसा दिख रहा है और इनका रंग नीला है। ये पूरी धरती को अपने कब्जे में ले लेते हैं, इसीलिए शायद इनका रंग नीला यहाँ दिख रहा है। पीला रंग जो लाल रंग के बीच बीच में कहीं कहीं दिख रहा है, ये मैसेंजर ऋषियों का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बुक में इन 19 चैप्टर्स को लिखा गया है। पूरी बुक में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है वो है नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियाँ। नास्ट्रेदमस ने क्या क्या भविष्यवाणी की है, कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ उसके पीछे सच साबित हो चुकी हैं, और कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं जो अभी फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट की गई हैं। पूरी बुक नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों से भरी पड़ी है। यहाँ इन्होंने माया कैलेंडर को आधार मानकर 2012 को प्रलय या डिस्ट्रक्शन पीरियड के हिसाब से एक्सेप्ट किया है। जैसा कि 2012 के पहले बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि 2012 प्रलय का ही समय है। जैसा कि इन्होंने अपने फिलॉसफी से यहाँ पर लिखा हुआ है माया सभ्यता के लिए कि माया सभ्यता में 9 अंडरवर्ल्ड है। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि हमारे सृष्टि में भी हम लोग मानते हैं कि 14 लोक हैं, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे। वैसे ही माया सभ्यता में भी 9 अंडरवर्ल्ड का इनकी जो है मान्यता है। इन सब के समय सीमा और वर्ष अलग अलग होता है, लेकिन आखिरी दिन जब सब समाप्त होता है, सब एक ही साथ समाप्त होते हैं। अर्थात सभी जो ये 9 अंडरवर्ल्ड हैं, इनका सबका कार्यकाल एक ही समय पर समाप्त होता है। ये एक ही समय पर समाप्त होता है। इसीलिए इसके 9 साइकिल्स हैं, 9 चक्र हैं, और हर साइकिल में क्या क्या विकास हुआ है उसका वर्णन भी यहाँ पुस्तक में दिया हुआ है। जैसे पहले चक्र में बिग बैंग हुआ, दूसरे चक्र में कोशिकी विकास हुआ, मम्मल्स आदि अस्तित्व में आया, थर्ड साइकिल में प्राइमेट्स, फोर्थ साइकिल में ह्यूमंस बीइंग, फिफ्थ साइकिल में स्पोकन लैंग्वेज आई, सिक्स्थ साइकिल में रिटन लैंग्वेज आई, सेवंथ साइकिल में इंडस्ट्रियल एज आया, और वर्तमान समय अर्थात 2012 के पहले का समय 8th साइकिल था, जो कि ग्लोबली एक दूसरे के संपर्क में आने का समय था। और 9th साइकिल 2012 में समाप्त होता है, जिस समय प्रलय आ जाती है। इसी को बेस बनाकर 2012 नाम की एक फिल्म भी बनी है, जिसमें 21 दिसंबर 2012 को दुनिया की समाप्ति दिखाई गई थी। ये पुस्तक 2012 के पहले की है। उस समय इसको बहुत सीरियस कुछ लोग ले रहे थे और प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2012 में वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि 8th साइकिल 1999 से स्टार्ट हुआ, जो लगभग 13 ईयर का है, 12.8 ईयर का। 9th साइकिल केवल 260 डेज का है, जो कि 2012 से 2013 के बीच में था। यहाँ बहुत से लोग ये मानते हैं कि 2012 में नई पृथ्वी और नए सूर्य भी अस्तित्व में आए हैं, और भविष्य में हम सब उसी में शिफ्ट हो जाएंगे। ये पूरा साइकिल ये जो पूरा साइकिल चला है, ये 5125 ईयर्स का है, अर्थात 5125 साल का। और जो भगवान कृष्ण का जन्म है 27 जुलाई 3112 BC, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के 3112 साल पहले हुआ था। तो 5125 साल जोड़ने के बाद 27 जुलाई 2013 से नए अवतार अर्थात भगवान कल्कि का समय प्रारंभ हो जाता है। इसी पुस्तक में जो इस परिवर्तन की समय सीमा मानी गई है, जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो सन 1999 से प्रारंभ होकर सन 2025 के बीच माना गया है। इनके अनुसार 2025 के बाद ही गोल्डन एज सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। इनके अनुसार थर्ड एंटी क्राइस्ट का समय भी सन 2025 के पहले ही है, अर्थात सन 1999 से सन 2025 के बीच ही थर्ड एंटी क्राइस्ट का समय है, अर्थात दैत्यकाली, जिसके लिए उन्होंने नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों को आधार माना है। नेपोलियन को बहुत से लोग फर्स्ट एंटी क्राइस्ट मानते हैं, और दूसरा एंटी क्राइस्ट नो डाउट हिटलर है। हिटलर जो था वो दूसरा एंटी क्राइस्ट था, उसमें कोई संदेह नहीं है। हिटलर के बारे में संतों ने
पहले ही बहुत कुछ बताया हुआ है। संतों से अनेकों जानकारी प्राप्त हुई है कि यह साक्षात भगवान विष्णु का प्रबल विरोधी दैत्य कली ही था, जिसने मानव जाति को युद्ध में लगाकर विनाश करने के लिए शरीर का धारण किया हुआ था। इसीलिए हिटलर जो है वो प्रबल एंटी क्राइस्ट ही था, वो दैत्य कली ही था। और जो तीसरा एंटी क्राइस्ट है, कुछ लोग बिन लादेन को मानते हैं और कुछ लोग अभी भी प्रतीक्षा में है कि फ्यूचर में आएगा। तो जो तीसरा एंटी क्राइस्ट है, ये भी कोई किंग ही होगा, क्योंकि इसको भी किंग ऑफ द अर्थ कहा गया है। और जो भगवान कल्कि है उनको किंग ऑफ द हेवन कहा गया है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि एंटी क्राइस्ट इजराइल से निकलेगा, वो यहूदी होगा जो क्रिश्चियन और इस्लामिक लोगों को आपस में लड़ा देगा, जबकि इस बुक में क्लियर आता है, जिसके लिए उन्होंने नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों का आधार भी माना है, कि इंडिया और इजराइल हमेशा एक साथ होंगे और ये दोनों मिलकर ही पाकिस्तान आदि को समाप्त कर देंगे। अगर बाइबल में भी ये देखें तो जो मसीहा है उसको किंग ऑफ हेवन कहा गया है। हेवन इसलिए कहा गया क्योंकि जो हेवन है वो भूमि स्वर्ग संभला ही है, संभल को भूमि का स्वर्ग ही कहा गया है। वहीं से भगवान कल के निकलते हैं, इसलिए इनको किंग ऑफ हेवन कहा गया है, क्योंकि संभला के राजा को कल की राजा कहा जाता है। तो संभला ही हेवन है, यहाँ पर हेवन वर्ड संभला के लिए यूज किया गया है। और एंटी क्राइस्ट को किंग ऑफ द अर्थ कहा गया है, क्योंकि पूरे अर्थ में निगेटिविटी फैली हुई है। उसका जो राजा है बना हुआ है कल्कि के भगवान के समय में, जो कलयुग के समय में वो दैत्य कली है, वो एंटी क्राइस्ट है, वो किंग ऑफ द अर्थ है इस समय। और नास्ट्राडामस ने किंग ऑफ टेरर भी इसको कहा है। इसका समय सीमा पुस्तक में सन 2001 से सन 2025 के बीच ही मानी गई है। 2025 से 3797 तक का समय इन्होंने सतयुग माना है। नास्ट्राडामस के अनुसार सन 3797 ईस्वी में इस दुनिया से पूर्णतः जीवन समाप्त हो जाएगा, अर्थात एंड ऑफ द वर्ल्ड। नास्ट्राडामस ने 3797 ईस्वी को माना है। डे ऑफ जजमेंट के बारे में भी, अर्थात जो न्याय का दिन है, जिस दिन भगवान कल की आत्माओं का न्याय करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रेडिक्शन आती है। वो कहते हैं कि आखिरी बार जो जल प्रलय हुआ है उसके 7000 साल बाद जजमेंट डे आएगा। ये नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के आधार पर इन्होंने कहा है कि जो पिछली बार प्रलय हुआ है उसमें 7000 साल और जोड़ने के बाद जजमेंट डे आएगा। आखिर में जो जल प्रलय हुआ था वो नूह के समय हुआ था, और वो ईसा मसीह के 2000 या 2450 साल पहले हुआ था। तो इस आधार पर अभी भी जजमेंट डे 2000 साल हमसे दूर है, या फिर 3797 ईस्वी में ही जब धरती का अंत होगा तब शायद जजमेंट होगा। हालांकि मसीहा उस धरती में अर्थात सतयुग में हमारे साथ हजारों साल तक रहने वाले हैं। भगवान कल्कि के बारे में पुराणों का ही वर्णन इस पुस्तक में दिया हुआ है, यहाँ कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पुस्तक में ये क्लियर किया गया है कि जो संभल है वो भारत में नहीं है बल्कि हिमालय और मंगोलिया के बीच में है, और जो संभल की सीमा है वो मंगोलिया से के नियर ज़्यादा है, मंगोलिया के पास ज़्यादा है, मंगोलिया से अटैच्ड ही है। और संभल अदृश्य शहर है, अर्थात बौद्ध ग्रंथ काल चक्र तंत्र के संभल में जो बताया गया है वही संभल ही यहाँ इस पुस्तक में सत्य माना गया है। उसी संभल को इस पुस्तक ने सत्य माना है, जो कि बौद्ध ग्रंथ काल चक्र तंत्र में बताया गया है, स्कांद पुराण में, जिसे भूमि स्वर्ग कहा गया है। इस पर भारत और विदेश के कई हस्तियों ने रिसर्च की है। अपने भारत की ही मशहूर अभिनेत्री देविका रानी के पति एन रोरिक और उनके पिता जो मूल रूप से रसियन थे, इन्होंने भी रिसर्च करके अदृश्य नगरी संभल को ही सत्य माना है। और इसके पहले भी अनेकों वेस्टर्न स्कॉलर्स हुए हैं, अनेकों पश्चिमी विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसी संभल को सत्य माना है और इस पर पुस्तकें भी लिखी हैं। इसीलिए कई फिल्मों में भी इस संभल को दिखाया गया है। भगवान कल्कि की जन्म तारीख को लेकर भी इन्होंने उसी चमत्कारी घटना से जोड़ा है जो 21 सितंबर 1995 थर्सडे के दिन घटी थी, अर्थात 21 सितंबर 1995 का दिन, जब पूरे विश्व में मूर्तियां दूध पी रही थी। वह आश्चर्यजनक चमत्कारी घटना जब पूरे विश्व में हुई, उस सेलिब्रेशन को जब मनाया गया, तो कल के पुराण के आधार पर इन्होंने माना कि उसी वर्ष या फिर अगले वर्ष के वैशाख महीने अर्थात अप्रैल महीने में भगवान कल्कि का जन्म हुआ होगा। और इन्होंने ये माना कि 30 अप्रैल 1996 अर्थात 30 अप्रैल 1996 को भगवान कल्कि का जन्म तारीख संभव है। भगवान कल्कि के लुक को लेकर भी इन्होंने बताया है कि उनका लुक गुरु गोविंद सिंह जैसे होगा। वो धर्म गुरु और योद्धा दोनों साथ साथ हैं, अर्थात वो
लोगों को धर्म के राह पर लाएंगे, लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाएंगे, लोगों को मुक्ति का उपदेश भी देंगे। लेकिन साथ ही जहाँ जहाँ उनको बुराइयाँ दिखेंगी, नकारात्मकता दिखेगी, असुर दिखेंगे, विलेन दिखेंगे, तो उनको वो योद्धा की तरह नष्ट भी होंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह को आपने देखा होगा पिक्चर में, वो तलवार लिए रहते हैं, वो धर्म योद्धा भी थे। तो इनका लुक भी वही है सेम। और ये सत्य भी है, इसको संतों ने भी क्लियर किया हुआ है कि भगवान काल के एक ब्राह्मण ही हैं और वो धर्म गुरु हैं। वो लोगों को मुक्ति का उपदेश देते हैं, लोगों को सही रास्ते पर लगाते हैं। लेकिन सेम टाइम वो एक धर्म योद्धा हैं। उनके पास 8 दिव्य शक्तियाँ हैं, जिसके आधार पर वो सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, विराट स्वरूप धारण कर सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, एक साथ अनेकों रूप धारण कर सकते हैं, प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकते हैं, बारिश करा सकते हैं, हवा चला सकते हैं, और ईश्वरत्व की सिद्धियां उनको प्राप्त है। अर्थात वो जिसको जो वरदान देंगे वो वरदान पूर्णतः सत्य घटित हो जाएगा उसी समय। इस ईशत्व सिद्धियां भगवान के पास जन्म से ही होती हैं। जैसा कि भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि जो सिद्धियां 8 सिद्धियां होती हैं वो तपस्या करके भगवान प्राप्त नहीं करते, बल्कि उनके साथ जन्म से ही होती हैं। तो भगवान कल्कि के पास भी ये 8 दिव्य शक्तियां, दिव्य सिद्धियां जन्म से ही हैं। जबकि जो 12 दिव्यास्त्र हैं ये उनको ऋषियों द्वारा प्राप्त हुए हैं, और साथ ही उनको कुछ विषैले जैविक हथियार भी प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग वो युद्ध में करेंगे। हालांकि वो संभल में ही रहते हैं और अभी हमारे धरती में एक्स्ट्रा लेवल से कार्य करते हैं, अर्थात अदृश्य रूप में उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर कार्य करती है। जब तक कि सप्त ऋषिगण और भगवान परशुराम ये तय नहीं कर देते कि अब उनके मनुष्य रूप से लीला करने का संसार में पब्लिकली समय आ गया है, अब अनिवार्य हो गया है कि उनको मनुष्य रूप से हर कार्य करना ही होगा सबके सामने रहकर, तब तक भगवान कल के संभल में ही रहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मोतियाबिंद होने पर चीज़ें हमको दिखना बंद हो जाती हैं, वैसे ही इस डार्क एज में, इस निगेटिव एज में, इस दैत्य कली के एज में हम ऋषियों और भगवान को देखने की क्षमता खो चुके हैं। उसके लिए हमको साधना करनी पड़ती है, निर्विकल्प समाधि में जाना पड़ता है, हमको अपने कुंडलिनी के सभी चक्र जागृत करने होते हैं और अपने को शून्य अवस्था में प्राप्त ले जाना होता है। अर्थात जब हमारा मन और बुद्धि हमारा जो है वो बिल्कुल शून्य अवस्था में आ जाए, जिस समय हम अपने अंदर का ईगो खो दें कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, हमारे ये पुत्र है, हमारी ये पत्नी है, मैं ये हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैं इतना महान विद्वान हूँ, इस तरह की सारी चीज़ें जब हमारे अंदर से हट जाती हैं, तब हमको ऋषि गाइड करने लगते हैं और हमको ज्ञान देते हैं। नास्त्रोदामस के अनुसार 500 साल बाद इस बारे में क्लियरिटी मिलेगी। नास्त्रोदामस के अनुसार 500 साल बाद इस बारे में लोगों को क्लियरिटी मिल सकती है। अर्थात सन 1555 में नास्त्रोदामस ने भविष्यवाणी लिखी है, तो उसमें अगर 500 साल जोड़ेंगे तो सन 2055 में जो भक्त लोग हैं उनको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार भगवान कल के वास्तव में कौन है। तब तक इस तरह के भ्रम की स्थितियां बनी ही रहेंगी, लोगों के अंदर डाउट रहा आएगा कि भगवान काल की कौन है, भगवान काल की कौन है। ये डाउट क्लियर होने में अभी समय है। तब तक लोगों के अंदर यह भ्रम बना ही रहेगा और उसके बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि भगवान काल के वाकई में कौन है। और उस समय भी ऐसा होगा कि कुछ लोग ही उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे, बाकी उनके खिलाफ ही खड़े होंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि सन 2025 में, या कि जैसा लोग भविष्य मालिका के आधार पर कह रहे हैं सन 2031 में, तो इनमें से किसी भी वर्ष को सत्य अभी नहीं माना जा सकता है। और संत भी इसमें कहीं पर भी टिप्पणी नहीं करते हैं कि इस समय ही सतयुग स्थापित हो जाएगा। आगे संत प्रतीक्षा में है और इसके लिए एक लंबा समय लग सकता है। भविष्य मालिका की ये गणना क्यों बदल गई है, आखिरकार क्या क्या बदलाव हुए हैं, हमारे ऋषियों ने इसके बारे में भी कुछ क्लियर किया हुआ है। इस पर वीडियो भविष्य में आएगा। हालांकि वो परोक्ष ज्ञान होने की वजह से अभी तक वीडियो इस चैनल में उसको प्रसारित नहीं किया गया है, लेकिन निकट भविष्य में वो वीडियो दिए जाएंगे जब आपको क्लियर किया जाएगा कि जो भविष्य मालिका में लिखा है वो क्यों बदल गया है और क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।